आप देख रहे हैं हमारा स्पोर्ट्स चैनल पीके स्पोर्ट्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के वो 8 बदकिस्मत और अनलकी प्लेयर जिनका कैरियर या तो इब्तदाई तौर पर ख़त्म हो चुका है या उनको पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट में सियासत की नज़र कर दिया गया। सबसे पहले मैं बात करूंगा मोहम्मद अब्बास, फास्ट बॉलर जो कि एक बहुत अच्छे टेस्ट फास्ट बॉलर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अभी तक काउंटी में मोहम्मद अब्बास अपना परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि उनकी क्रिकेट कितनी जानदार है। काउंटी क्रिकेट में उन्होंने इंग्लिश बल्लेबाजों को तंगी का नाच नचा के रखा हुआ है, लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क में इस टैलेंट की कदर नहीं। मोहम्मद अब्बास जो कि टेस्ट बेहतरीन पेसर हैं, उनको इस मरतबा ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में भी नज़रअंदाज किया गया। इवन वो बहुत ज़्यादा फिट हैं, बहुत ही कैपेबल बॉलर हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनको से क्रिकेट में सियासत नापसंद और पसंद की नज़र कर दिया गया। उसके बाद बात करूंगा कुछ ऐसे प्लेयर्स की जिनकी अपनी गलतियां, जिन्होंने अपने कैरियर्स को तबाह किया अपने हाथों से। उसमें सरफहरिस्त सबसे बड़ा नाम मोहम्मद आसिफ का आएगा। मोहम्मद आसिफ जिनका शुमार दुनिया के एक अजीम बॉलर में हो रहा था उस वक़्त, और लोग उन्हें मैगरा सानी के नाम से जानते थे। मोहम्मद आसिफ का इन स्विंग और आउट स्विंग, सहवाग जैसे बल्लेबाज भी ये कहने पर मजबूर थे कि उनकी बाल का कुछ अंदाज़ा नहीं था। रकी पॉइंटिंग उनकी बालों के ऊपर आंखें खोल के देखते रहते थे कि बॉल कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन एक गलती ने उनका कैरियर हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया। आज मैच फिक्सिंग की वजह से मोहम्मद आसिफ किसी की भी खबरों में नहीं आते। अगर यही प्लेयर एक प्रॉपर क्रिकेट खेलता तो हो सकता था पाकिस्तान को एक बहुत अजीम बॉलर मिले जो कि वसीम अकरम के बाद मोहम्मद आसिफ के नाम जा सकता था। अभी इसके बाद में हम बात करेंगे ऐसे प्लेयर की जिसको पसंद नापसंद की वजह से क्रिकेट की सियासत की नज़र किया गया। अजीम ऑलराउंडर, पाकिस्तान का एक बेहतरीन फिनिशर जिसने पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवाए, अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ज़बरदस्त बॉलर थे। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अगर किसी को याद हो वो एक मैच जो कि उन्होंने तन्ने तनहा जिता दिया था पाकिस्तान को, और उसमें उन्होंने सेंचुरी स्कोर की गई थी। और उसके बाद जब पाकिस्तान के कोच वकार यूनुस बने तो पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। उन्होंने मोहम्मद रज़ाक के साथ में ज़ाती अनाद की वजह से उनको टीम से बाहर किया, फिर उनको मुख्तलिफ इशूज़ के अंदर उलझाए रखा और आखिरकार मोहम्मद अब्दुल रज़ाक का कैरियर ख़त्म हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसा पेस बॉलर जिसको क्रिकेट में पसंद नापसंद के अलावा एक प्रॉपरली सियासत की नज़र किया गया, जुनैद खान। जुनैद खान जिन्होंने अपनी कम वक्त के क्रिकेट में बहुत अच्छा नाम कमाया, बहुत अच्छे लेफ्ट हैंड गेंदबाज जिनकी गेंदों से इंडियन खास तौर पर बहुत खौफजदा रहते थे, उससे पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत जल्दी ही अपना नाता तोड़ लिया। जुनैद खान का करियर भी सियासत की नज़र हुआ। अभी तक वो फिट रहने वाले जुनैद खान ने अब क्रिकेट को छोड़कर कोचिंग की तरफ अपना रुजू किया, क्योंकि उनको नज़र आ गया कि क्रिकेट के अंदर उनके खिलाफ माफिया बहुत मजबूत हो चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे प्लेयर्स की, ऐसे बैट्समैनों की जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई और कुछ के साथ अभी तक हो रही हैं। सबसे पहले नाम आएगा अहमद शहजाद का। अहमद शहजाद जिनकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रही, अफरीदी के कैप्टन होते हुए वो कंटिन्यूसली टीम के अंदर इन रहे, लेकिन वहाँ पर उनकी गलतियाँ कि उन्होंने उस लेवल का परफॉर्म नहीं किया। उनका शुमार भी दुनिया के एक स्टाइलिश बैट्समैन में होता था, लेकिन अहमद शहजाद की अपनी परफॉर्मेंस और नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से ही उनको उस वक्त ड्रॉप किया गया। लेकिन अब अहमद शहजाद एक अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन सेलेक्टर्स उनको अभी तक लेने के लिए आमादा नज़र नहीं आते हैं। उसके साथ में हम बात करेंगे टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम की। 10,000 स्कोर करने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको मीडिया की हाइप और मीडिया के प्रेशर के ऊपर से उनको मौका मिला, लेकिन फवाद आलम की किस्मत भी कुछ खास उनका साथ ना दे सकी। एक सीरीज़ 2 सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद अगर वो एक सीरीज़ में फ्लॉप हुए तो नेक्स्ट सीरीज़ में उनको ड्रॉप किया गया। फवाद आलम एक प्रॉपरली टेस्ट बैट्समैन थे,
उनका जो भी एक्शन था वो एक प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन की तरह था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के अप एंड डाउन होने की वजह से एक बेहतरीन बल्लेबाज, टेस्ट बल्लेबाज में उन्होंने टेस्ट के लिए, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा अपना एटीट्यूड शो किया, लेकिन कुछ सियासत भी थी उसके पीछे। तो फवाद आलम नज़रअंदाज होने के बाद में अब नहीं लगता कि वो पाकिस्तान क्रिकेट में कम बैक कर सकेंगे। उसके साथ में अभी हालिया रिटायरमेंट लेने वाले बहुत अच्छे बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए टेस्ट में एक बेहतरीन मिडल ऑर्डर थे, उनको भी वही सियासत, वही पसंद, वही नापसंद, दोस्ती यारी का कल्चर पाकिस्तान क्रिकेट को ले बैठा असद शफीक। असद शफीक भी एक बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे टेस्ट क्रिकेट के लिए, लेकिन उनकी क्रिकेट भी उस तरह ही ख़त्म हुई जिस तरह के फवाद आलम और उनसे उसके बाद में कुछ और प्लेयरों की हुई। असद शफीक ने हालिया पाकिस्तान T20 कप में कराची की नुमाइंदगी करते हुए कराची को पहला कप जितवाया और उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। आखिर पे हम बात करेंगे मेरा सबसे पहला फेवरेट प्लेयर, फेवरेट बैट्समैन आसिम कमाल। आसिम कमाल जिनके बारे में शायद बहुत कम जनरेशन जानती होगी, आजकल के 25-30s के लड़कियों को तो ये नहीं मालूम, लेकिन आसिम कमाल एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर थे और वो प्योरली पाकिस्तान क्रिकेट की सियासत के नज़र हुए। उनका एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड, उस वक़्त लेफ़्ट हैंड बैट्समैन और इतने अच्छे अच्छे पेसेस के सामने जिस तरह का डिफेंस आसिम कमाल था, लेकिन पाकिस्तान में आखिर वही सियासत जीतती है और प्लेयर हार जाता है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लेयर की जिन्होंने अपनी गलतियों से अपनी किस्मत को खराब किया, तो उसमें सरफहरिस्त नाम आएगा उमर अकमल का। बहुत टैलेंटेड प्लेयर, मोहम्मद शहजाद, अहमद शहजाद और विराट कोहली के साथ के टाइम का, एक टाइम पे इन लोगों ने क्रिकेट स्टार्ट किया था और जिस तरह की शॉर्ट सिलेक्शन इस लड़के के पास थी, जिस तरह की सॉर्ट ऑफ द पिच का ये प्लेयर था, बॉल को रीच करके पहुंचना, वो बहुत कैपेबल था, लेकिन अपने एटीट्यूड की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, अपने आउट ऑफ द फील्ड जाकर जो बातें उमर अकमल करता रहा, उससे उसने अपना करियर ख़त्म करके रख लिया। बहुत टैलेंटेड मिडल ऑर्डर प्लेयर था पाकिस्तान के पास, हार्ड हिटर बैट्समैन उस वक्त। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे खेलने के लिए भी उमर अकमल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से अपना पूरा करियर तबाह किया। दूसरे नंबर पे अगर बात करेंगे हम तो उसी तरह ही मोहम्मद आमिर, ऐसा इंसान जिसने अपना एक फैसला आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट जाके किया और उसके बाद उसकी क्रिकेट ख़त्म हो गई। जी हाँ, उनका टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के फैसले को मैं हमेशा से ही अगेंस्ट द क्रिकेट कहूँगा कि उन्होंने मुल्क के लिए नहीं सोचा था, क्योंकि अगर आप वहाँ पर मुल्क के लिए सोचते तो उसके बाद आपको काउंटी क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए थे। मोहम्मद आमिर ने उसके बाद भी, उनके पास बहुत सारे रास्ते थे क्रिकेट में वापस आने के लिए, लेकिन उन्होंने स्टार्ट ऑफ द करियर से ही नेगेटिव अप्रोच अपनाए रखी और बाद में भी उन्होंने नेगेटिव अप्रोच के साथ ही अपने करियर को तकरीबन एंड कर दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे अमाद वसीम की। उनके साथ में कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं, मानने वाली बात होगी कि उनके साथ में सियासत हुई है, लेकिन जिस वक्त उनको थोड़ा सा पेशेंट रखने की ज़रूरत थी, उस वक्त अमाद वसीम ने पेशेंट नहीं रखा और उन्होंने अपना कैरियर अपने हाथों से ही ख़त्म किया। ये तीन ऐसे प्लेयर थे जिनके बारे में हमेशा दुख रहेगा कि बहुत अच्छे प्लेयर्स बहुत ही कम टाइम के अंदर अपने हाथ की गलतियों की वजह से, मोहम्मद आसफ को भी हम अपनी गलती कहेंगे, लेकिन उनके साथ में जो कुछ हुआ वो उनका अपना किया धरा था। उनके बाद उनके पास क्रिकेट में जगह नहीं बनती थी, लेकिन मोहम्मद आमिर के पास उनकी क्रिकेट वापस हो चुकी थी, तो उनकी ये गलती अब नाकाबिले माफ़ी रहेगी। उनके अभी मोहम्मद आमिर का एटीट्यूड और उनका हर वक्त क्रिकेट के बारे में ओपिनियंस देना, ये बहुत से लोगों को हर्ट करता है और क्रिकेट शायकीन हमेशा से ही सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी चीज़ों को लेकर बुरा तासर देते हैं जो कि प्लेयर के इमेज को अफेक्ट करता है। ओके, इसके साथ में हम इजाज़त लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए पीके स्पोर्ट्स।